हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ और पीपीसी में क्या फ़र्क है। ठीक है, और डेंटल क्लिनिक कैसे चूज़ कर सकते हैं कि उनको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कि डेंटल क्लिनिक कौन सी स्टेज पे है अभी। राइट। जैसे कि एसईओ में होता है कि आप पे आउट करते हो मंथली बेसिस पे। ठीक है। एंड स्लोली स्लोली आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक वगैरह आता है, इसलिए एसईओ को लॉन्ग टर्म गेम कहते हैं। ठीक है। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट अलग अलग एजेंसी अलग अलग चार्जेस करती है। 15 से 20,000 रुपीज़ आपका पर मंथ रहता है। ठीक है। जिसमें आपको फर्स्ट मंथ उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, सेकंड में भी नहीं मिलेगी। बट स्लोली स्लोली कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में होता है, आपको फर्स्ट और सेकंड मंथ से ही ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाती है, आपको लीड्स वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और ये टोटली फ्री ट्रैफिक होता है जो भी आपको एसईओ के थ्रू आता है। इसमें आपको एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ता ट्रैफिक के लिए। वेबसाइट मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो एसईओ की एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए आपको मंथली पे करना पड़ता है, बट जो उससे ट्रैफिक आ रहा होता है आपकी वेबसाइट पे उसमें आपको एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ता। ठीक है। और जो भी क्लाइंट्स वगैरह कन्वर्ट होंगे उसके लिए भी आपको बिल्कुल पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। बट पीपीसी में दूसरी साइड में क्या होता है कि आपको दो तीन चार्जेस आपको अपने जेब से पे करने पड़ते हैं। ठीक है। पीपीसी मैं मोस्टली उनके लिए कहता हूँ जो उनके पास अच्छा बजट है। ठीक है। जैसे एसईओ उनके लिए है जो मंथली पे आउट कर रहे हैं एसआईपी। ठीक है। वो इंडेक्स फंड में एसआईपी के बेस पे थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं और वो स्लोली स्लोली कंपाउंड बेस पे ग्रोथ देगा। ठीक है। बट पीपीसी में क्या होता है, एक तरह से लमसम अमाउंट की तरह होता है कि आपके पास बल्क में पैसा होना चाहिए एड्स को टेस्ट करने के लिए और पैसा लगाने के लिए। ये डिवाइड होता है, देखिए जैसे आपके मंथली बेसिस पे है आपका जो भी होगा। जैसे कि कोई भी आप पर्सन हायर करोगे, कोई भी एजेंसी हायर करोगे, वो अपनी चार्जेस डालेंगे जो भी एड स्पेंड पे होता है। कुछ होता है जो फ्लैट चार्जेस चार्ज करते हैं और कुछ होता है जो परसेंटेज के बेस पे चार्जेस करते हैं जितने भी आपका एड स्पेंड होता है। ठीक है। तो एड स्पेंड आपको जब भी आप कोई भी कैंपेन लॉन्च करोगे उसमें 10,000 15 20 30 40 इस अकॉर्डिंग चार्जेस आपको एड स्पेंड के पे करने पड़ेंगे। ठीक है। एड स्पेंड के सेपरेट होंगे और जो एजेंसी चार्ज करेगी आपके अकाउंट मैनेज करने का, क्रिएट करने का, उसके चार्जेस अलग होंगी टोटली। राइट। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी। तो इन दोनों का सम अप करके आपको फर्स्ट मंथ 60,000 पड़ जाएगा और 60,000 से 1 लाख तक का पड़ेगा, जिसमें एजेंसी का चार्जेस अलग होगा और जो एड स्पेंड करोगे आप उसके चार्जेस अलग होगा। और एड स्पेंड के पैसे आप दोगे गूगल एड्स को दोगे और फेसबुक को दोगे जहाँ पे इंस्टा पे वगैरह एड्स वगैरह रन करेंगे। तो दैट्स मीन अगर आपको मार्केटिंग स्टार्ट करनी है पीपीसी के बेस पे तो आपको इनिशियल 60,000 से 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी उसके अंदर, एक रिजल्ट लेके आने के लिए, एक अच्छा आउटपुट निकालने के लिए। लोग कैंपेन 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसमें आप क्या रिजल्ट करोगे, क्योंकि आपको टेस्टिंग करने के लिए भी तो बजट चाहिए होगा ना। जब आप टेस्ट करोगे उसके बाद ही आप रिजल्ट दे पाओगे, क्योंकि आपको ऑडियंस को टेस्ट करना पड़ता है उसमें। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी टेस्टिंग होती है। बट इसका फ़ायदा क्या है कि आपको स्टार्टिंग डे वन से ही ट्रैफिक आना स्टार्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रैफिक आएगा, दैट डजंट मीन कि वो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है। और आपको हर एक ट्रैफिक का पे करना पड़ेगा, हर एक क्लिक का के पे करना पड़ेगा। और क्लिक आपका कुछ में 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, यूएस वगैरह में तो 20-22 डॉलर तक जाता है। ठीक है। तो आपको हर एक ट्रैफिक का पे करना पड़ेगा। फ़र्क ये रहेगा एसईओ में आपका फ्री रहेगा। ठीक है। फ्री ट्रैफिक रहेगा, सिर्फ आपको मेंटेनेंस का पे करना पड़ेगा। और इसमें आपको मेंटेनेंस का भी पे करना पड़ेगा और एड स्पेंड का भी पे करना पड़ेगा। तो आपका मंथली कम से कम 60 से 1 लाख तक का स्पेंडिंग रहेगा इस चीज़ में, ताकि आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट कर सको। ठीक है। एंड जिस दिन आपने ये पे करना बंद किया, अगर आपने एड स्पेंड बंद कर दिया कि एड्स पे पैसे नहीं डालता हूँ, ठीक है, तो ये आपका ट्रैफिक भी उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी तो ये ट्रैफिक भी आपका लाइक उसी दिन से ये आपका ट्रैफिक जीरो हो जाएगा। ठीक है। बट इसमें क्या है कि अगर आपने कुछ महीने बाद, जैसे कि आपका एक इनिशियल स्टेज पहुंच गया, आपको अच्छी लीड्स आ रही है वगैरह करके, अगर आप इसकी एसआईपी बंद भी कर दोगे, एसआईपी मतलब पर मंथ जो आप पे कर रहे हो उसको बंद भी कर दोगे, तो जो आपकी वेबसाइट ने ट्रस्ट बिल्ड किया है गूगल की नज़र से, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रैफिक आता रहेगा, क्योंकि ये फ्री ट्रैफिक है और ट्रैफिक आपकी वेबसाइट या आपकी जीएमबी पे जा रहा होगा।
इसमें आपको पे नहीं करना पड़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो कुछ टाइम तक आप पे आउट कर सकते हो, जब आपका रैंक हो गया तो उसके बाद सर्विस बंद भी कर दोगे, तब भी आपका ये ट्रैफिक आता रहेगा, ठीक है। बट क्या होता है कि अगर आप बंद कर दोगे तो दूसरे जो वो होंगे डेंटल क्लिनिक्स, ठीक है, तो वो तो अपना काम नहीं बंद करेंगे। तो अगर आप ये काम बंद कर दोगे तो वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर वही है कि आपको इनिशियल में इन्वेस्टमेंट छोटी है, इसमें इनिशियल आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। आपका विद इन, जब आप ये कैंपेन बंद करोगे, पे आउट करना बंद करोगे, आपका इंस्टेंट एक दिन में ही ट्रैफिक जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें आप पे आउट बंद करोगे एसईओ सर्विसेज का, तो माइट भी आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कभी कभार कुछ एरिया में तो 6 महीने तक आपको फ्री ट्रैफिक आता रहेगा। अगर आपका कंपटीटर मार्केटिंग में पैसा नहीं स्पेंड कर रहा तो डेफिनेटली आपको आता रहेगा। बट अगर मार्केटिंग, आपका कंपटीटर मार्केटिंग में स्पेंड करने लग गया, वो भी एसईओ करवा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको आउट रैंक कर देंगे और आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो मेरी सजेशन रहेगी, अगर करना हो तो दोनों एक साथ करो, नहीं तो सिर्फ इसके भरोसे मत रहो, क्योंकि जिस दिन आपने पैसा देना बंद किया, ये जीरो भी होने में एक दिन ही लगाएगा, ठीक है। एक दिन क्या, 1 मिनट ही लगाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आप करके बंद भी कर सकते हो, इसीलिए लाइक मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि लाइक 15 से 20 हज़ार की आपकी एसआईपी बनती है इसमें, नॉर्मली एसआईपी कह रहा हूँ मैं यार, पर मंथ आप पे करते हो, ठीक है। और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो सीधा ही पीपीसी से, तो आपको 60 हज़ार से 1 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए, और ये भी पर मंथ, ठीक है। जिस दिन आपने ये 60 से 1 लाख रुपए पे करने बंद किए, उसी दिन आपका ट्रैफिक जीरो हो जाएगा। एंड फ्यू थिंग्स लाइक, जो भी आपका फ्री ट्रैफिक होता है, ठीक है, और जो भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, वो मोस्टली हमेशा कन्वर्ट ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है, और हाई कन्वर्जन रहती है उसकी। सेकंड थिंग, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, बट उसके कन्वर्ट होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि आप उसको पेड पे क्लिक करके लेके आए हो, वो अपनी विलिंगनेस से नहीं आया है, ठीक है। मतलब विलिंगनेस से मतलब आपने उसको डिस्प्ले किया है बार बार, उसके बाद वो आया, ठीक है। तो उसकी कन्वर्जन मोस्टली कम होती है, हाई कन्वर्जन नहीं रहती है। एंड आपको हर एक विजिटर का पे करना पड़ता है इसमें, और यहाँ पर आपका फ्री ट्रैफिक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा लाइक इट्स लाइक एसआईपी, जो आपको पर मंथ पे करनी है, जिसका आपको रिटर्न कंपाउंड बेस पे आएगा। और ये लमसम के लिए है, ठीक है। जो स्मॉल डेंटल क्लिनिक है, जैसे कि लाइक कोई 60 से 1 लाख रुपए स्पेंड नहीं कर सकता पर मंथ, ठीक है, तो वो तो लाइक इसमें नहीं जाएगा, पीपीसी वगैरह में। अगर इनिशियल चला भी जाएगा, तो वो यार एक तरह से एडिक्शन के बेस पे होता है कि आप पर मंथ आप पे कर रहे हो, तब तक आपका डेंटल क्लिनिक चल रहा है, ठीक है। जिस दिन आपने ये पे करना बंद किया, तो आप इसको लॉन्ग टर्म सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, तो आपको साइड बाय साइड एसआईपी भी, ओ सॉरी, एससीओ भी करवानी पड़ेगी, ताकि अगर आप इस कैंपेन को भी बंद करते हो, तो यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, उससे आपका क्लिनिक पे लीड्स आते रहे, और आप अपने ऑपरेशन को सस्टेनेबल रख सको। पर जो अगर आपके बड़े डेंटल क्लिनिक है, तो लाइक बड़े डेंटल क्लिनिक का क्या होता है, उनके पास बजट अच्छा होता है, ठीक है। वो 1 लाख क्या 10 लाख भी स्पेंड कर देंगे एड्स पे, ठीक है। और उसी बेस पे उनको आरओआई वगैरह भी आता रहता है, ठीक है। पर वही है कि अगर आप छोटे क्लिनिक हो, तो कोशिश करो एसआईपी से स्टार्ट करो, और धीरे धीरे ऑर्गेनिक ट्रैफिक वगैरह जनरेट करके वहाँ से बिजनेस ग्रो करने की कोशिश करो। उसके बाद जब आप पे आरओआई आएगा, अच्छा पैसा होगा, तो आप ये दोनों भी करवा सकते हो, ठीक है। बट जो बिग एजेंसीज वगैरह होते हैं, डेंटल क्लिनिक्स होती है, वो स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है, ताकि उनको लीड्स वगैरह आए और वो बिजनेस बना पाए, ठीक है। और पर मेन बात है कि इनिशियल स्टार्टिंग में ही आपको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। बट बिग एजेंसीज मोस्टली स्मार्ट होती हैं, वो दोनों ही चीज़ें एक साथ कराती हैं, ताकि लाइक इन फ्यूचर बाद में इसका कॉस्ट कम कर सके। जिन जिन कीवर्ड के लिए वो पे कर रहे हैं, उन सब कीवर्ड पे एसईओ के बेस पे वो रैंक कर लें, ठीक है। तो अगर आप छोटे डेंटल क्लिनिक हो, तो आप लाइक एसईओ से स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप बड़े डेंटल क्लिनिक हो, आपके पास बजट अच्छा है, आप अच्छा स्पेंड कर सकते हो, तो लाइक आप दोनों ही करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड आई होप ये वीडियो थोड़ी इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, एंड थैंक यू।